साथियों, मेरा नाम रामेश्वर है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस, रेलवे या एसएससी किसी भी एग्जाम में परसेंटेज का ठीक ठाक रोल रहने वाला होता है। मैथ सब्जेक्ट से 2 से 3% परसेंटेज के होते हैं। उसी को हमने ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने परसेंटेज टॉपिक की शुरुआत की है। इसमें आपको बेसिक से लेके सारे एडवांस क्वेश्चन यानी बहुत ही बेहतरीन तरीका वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक परसेंटेज को। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास कुछ परसेंटेज वैल्यू है ना, उनको हमें किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है ना। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या आना चाहिए भाई, परसेंटेज हटाना आना चाहिए है ना। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए परसेंटेज हटाना। तो परसेंटेज हटाएंगे तो कैसे हटा पाएंगे हम, देखो। तो हमारे पास दे रखी है 40%। तो 40% अगर परसेंट के सिंबल को हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। 20 से इसको 2 बार कैंसिल आउट करना है, 20 से इसको 5 बार। तो 40% के फ्रैक्शन है 2/5। ऐसे ही 55% है आपके पास। परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 लगाएंगे। 5 से इसको 11 और 5 से इसको 20। ऐसे ही हमारे पास है 240%। तो 240 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 12 और 2 से कैंसिल आउट करेंगे 5। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ रही है। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, है ना। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू उसको परसेंटेज में चेंज कैसे करेंगे, तो इसको भी बताते हैं हम आपको। तो हमारे पास है 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू है ना। तो हमारे पास 2/5 है। 2/5 इसको परसेंट में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 100% से। और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 11/20। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए आपको करना है कितना, 100% से मल्टीप्लाई। आपके पास 12/5 है और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए आपको करना है 100% से मल्टीप्लाई, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है उसको परसेंट में चेंज करने के लिए आपको 100% से मल्टीप्लाई करना होगा? क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। 5 से इसको 20 बार कैंसिल आउट करेंगे, 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आ जाएगी। 20 से इसको 5 बार कैंसिल आउट करेंगे, 5 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55% आ जाएगी। 5 से इसको 20 बार कैंसिल आउट करेंगे और 20 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240% आ जाएगी। तो हमने आपको बताया कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें, और कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसको परसेंट में चेंज कैसे करें, है ना। तो ये बेसिक होता है ना। क्लियर है भाई। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसको परसेंट में चेंज कैसे करें, अगर आपके पास कोई भी परसेंट वैल्यू है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, ना। ये वाली हमने बात आपको बताई है। ठीक है भाई। अब हम आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताते हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद कर लेनी है ना। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि 1 किसके बराबर है भाई, 100% के बराबर है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली होती हैं। अगर जैसे भी आप 1 देखें तो उसका मतलब समझ जाए कि 100% है ना, यानी 100% है 1 जो है। जैसे आपको 1/2 दिखे तो उसका मतलब 50% है। 1/3 दिखे तो उसका मतलब 33 से 1/3% है। और 1/4 यानी 1/4 दिखे तो उसका मतलब 25% है ना। जैसे ही आपको 1/5 दिखे यानी 1/5 दिखे तो उसका मतलब 20% है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। ऐसे आप देखें 1/6 तो इसका मतलब होता है 16 से 2/3%, या हम बोल सकते हैं 16.67%। आपको 1/7 दिखे तो उसका मतलब है 14 होल 2/7%, या 14.28%। जैसे आपको 1.8 दिखे तो उसका मतलब है 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। जैसे ही आपको 1.9 दिखे उसका मतलब है 11 होल 1.9%। जैसे ही आपको 1.10 दिखे तो उसका मतलब है कितना, 10% है ना, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है आपको। तो हम कहें आपसे 1.11 है तो इसका मतलब है 9 सही 1/11%, यानी 9 होल 1.11%। जैसे यहाँ पे आपको 1.12 की फ्रैक्शन परसेंट दे रखी है, यहाँ पे 1.13 की फ्रैक्शन दे रखी है ना। ठीक है भाई, क्लियर है। 1.14 की दे रखी है, 1.15 की दे रखी है और 1.16 की दे रखी है ना। लेकिन इससे अलावा आपको क्या पूछी जा सकती हैं चीजें, यानी जो ये फ्रैक्शन दिख रही है ना, इनके मल्टीपल में कुछ चीजें आ सकती हैं। जैसे मल्टीपल में कैसे कह रहा हूं मैं, तो मल्टीपल में आपको जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना, 1/6। यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1/6। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भाई बताओ
हम तो आपसे 2/6 की वैल्यू निकलवा रहे हैं, तो हम कहें भाई 2/6, तो 2/6 कितने के बराबर होगा? या फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई देखो 1/3 की वैल्यू कितनी है, 13 होल 1/3%, तो मैं आपसे कह सकता हूँ 2/3 की बताओ। तो आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और नीचे कितना हो जाएगा, इतना %। तो बस आपको मल्टीपल भी पूछे जा सकते हैं ना, और ये सबसे फेमस मल्टीपल है 1/3 और 2/3, और 3/3 तो आप जानते हैं जो कि 1 के बराबर 100% के बराबर हो जाएगा, है ना। ये वाली बात क्लियर है, और ये आपको क्या कर लेनी है, डायरेक्टली याद कर लेनी है ना, बिल्कुल याद करेंगे। अब हम आपको तीसरा बेसिक बताते हैं ना, अब हम आपको तीसरा बेसिक बताते हैं। तीसरा बेसिक है x% ऑफ b, b% ऑफ a एक दूसरे के क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। यानी हमने कहा कि भाई a का b% बराबर होगा किसके, b के a% के बराबर, है ना, ये वाली बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको 55% का क्या निकालना है 20%, या 20% का 55% निकालना है, तो एक ही बात है ना। अब आप जानते हैं कि 55% का हमें इजीली याद नहीं होता, 55% को फ्रैक्शन में इजीली याद नहीं होता, तो इस वाली बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो 55, इस वाली बात को आप ऐसे लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो कि 20% ऑफ 55, चेंज कर सकते हो, है ना। ऐसे इस वाली बात को लिख सकते हो 20% ऑफ 95, ऐसे इस वाली बात को चेंज कर सकते हो, है ना, 75% ऑफ 64, ऐसे इस वाली बात को चेंज कर सकते हो 66.6% ऑफ 27। ऐसा हम चेंज क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें 20% की फ्रैक्शन डायरेक्टली याद है, 75% की फ्रैक्शन डायरेक्टली याद है, 66.6% की फ्रैक्शन हमें डायरेक्टली याद है ना, बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको। 20% का मतलब कितना होता है 1/5 इंटू 95, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 19। क्लियर है। इसका मतलब होता है 3/4, और 3/4 का मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो इसको इससे 16 टाइम, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। ऐसे इसका मतलब कितना होता है, अभी बताया था 2/3 इंटू 27, 3 से इसको 9 टाइम, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। क्लियर है। तो हमने आपको बताया कि a% ऑफ b, b% ऑफ a एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये एग्जाम में बहुत ही छोटी छोटी चीजें हेल्पफुल रहने वाली हैं। अब हम बताते हैं आपको, क्वेश्चनों की तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाफ ऑफ 1% रिटन एज डेसिमल, बताओ 1% के आधे का दशमलव मान क्या हुआ। अब ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न को आसानी से करना है तो सबसे पहले कह रहा है कि भाई 1% का मतलब ये होता है, और उसका भी क्या करना है, आधा। तो आधे का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ 1/2 आधा होता है, तो इसका मतलब डेसिमल में चेंज करोगे तो 1/5 होगा, है ना। तो 1% का क्या करना है, आपको आधा करना है, आधा मतलब 0.5, और एक को लिखेंगे डिवाइड बाई 100, 1% को लिखेंगे डिवाइड बाई 100, और इसका मतलब ये, बस आपको क्या करना है, बस 100 से डिवाइड देना है। तो कितने डिजिट छोड़ देने हैं, 2 और छोड़ देने हैं ना, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और 0। ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, सी। ठीक है, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, वेरी गुड, डी 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 डी, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर करो दूसरा वाला, है ना। अब हमें इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्वेश्चन क्या है 0.1 का कितना परसेंट है। तो इंग्लिश में तो आप ये देखेंगे जो ऑफ के बाद वाली वैल्यू है ना, ऑफ के बाद वाली वैल्यू है वो हमेशा कहाँ रहने वाली है, डिनोमिनेटर यानी हर में रहने वाली है ना। और इसमें जो जिसके पीछे का होता है वो वाली वैल्यू कहाँ रहने वाली है, डिनोमिनेटर में, है ना। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो किसको पूछा है भाई, 0.01 को पूछा है, और किससे कंपेयर कर रहा है भाई, 0.1 से कंपेयर कर रहा है ना। यानी हिंदी में हम बात करें, हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो का जिसके पीछे होता है उससे कंपेयर करते हैं, और इंग्लिश में बात करेंगे ऑफ के बाद जो वैल्यू होती है उससे कंपेयर कर रहे होते हैं ना। क्लियर है। और परसेंट में पूछा है तो परसेंट के लिए क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्वांटिटी के बाद यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी के बाद 2 डिजिट ऊपर हो गए, 2 डिजिट नीचे हो गए, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 100%।
आप इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है भाई, बिल्कुल। अब ये करके दिखाओ हमें, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है और हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, यदि ए का 80% बराबर है बी के 50% के और बी बराबर है ए के x% के, तो x का मान निकालिए ना। ये प्रश्नों को कैसे करना होता है, उसने ये कहा है भाई a का 80% जो है ना b के 50% के बराबर है, तो a का मतलब मल्टीप्लाई ही कितना है 80% और है वो b के 50% के 50%। तो आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी है ना। उसके बाद b अपॉन a अपॉन b, ये b वाली इधर आ जाएगी डिवाइड में, वहां पे कितना रह जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 8। गुड। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें पूछा है कि b a का कितना परसेंट, यानी x%, तो x की जगह पे क्या पढ़ लेंगे, कितना, x की जगह पे पढ़ लोगे आप कितना परसेंट है ना। क्लियर है भाई, तो आप क्या पढ़ेंगे, आप b जो है a का कितना परसेंट है, ऐसे पढ़ो। तो सबसे पहले हमें b की वैल्यू, b और कंपेयर किससे कर रहा है, a से कंपेयर कर रहा है, तो a और परसेंट के लिए क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है 5 और परसेंट के लिए क्या करोगे 100% से मल्टीप्लाई। इससे इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मैं 20 बार और 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 160%। ऑप्शन नंबर सी। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 160%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं, हाँ यस यस यस, बहुत बढ़िया। चलो ऐसा ही अब आप एक और प्रश्न करके दिखाइए हमें। तो हमें बता रखा है यदि p का 50% जो है q के 25% के बराबर है और p बराबर है q का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बस हमने क्या बताया था कि x% की जगह पे आप कितना पढ़ लो, क्या पढ़ लो यहाँ पर भाई, कितना पढ़ लो है ना। फिर इजी है क्वेश्चन बच्चों के लिए है ना, बच्चों जैसे क्वेश्चन है ना। तो देखो ये कह रहा है p का 50%, p का 50% किसके बराबर है, q के 25% के बराबर है। खत्म, 100 से 100 खत्म, 25 से ये 2 बार और यहाँ 1, तो p डिवाइड बाई q करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 और ये जाएगा डिवाइड में। हमें पूछा क्या है भाई, p और कंपेयर कर रहा है q से, तो q कितना परसेंट है x%। ठीक है भाई, p की वैल्यू कितनी है 1 और q की वैल्यू कितनी है 2। 100% के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 50% है ना, तो कितना आ जाएगा भाई 50%। ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन होने वाले, ही बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी 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 सी, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये पढ़ें। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन महारथी देता है, हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों के कमेंट आने लग गए हैं, सी, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, ऑप्शन सी दे रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। तो ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले हमें बता रखा है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी का हमारे पास यहां पर है 40%। ठीक है भाई, और फिर उधर बता रखा है कि a प्लस बी है और उसका बता रखा है हमें 20%। खत्म। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, परसेंट से परसेंट खत्म कर लो, परसेंट से परसेंट खत्म, 20 से एक बार और 20 से ये 2 बार। ठीक है भाई, 2 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 2a और 2 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 2b, और वहां पे 1 का मल्टीप्लाई a से और 1 का मल्टीप्लाई b से। a को इधर लेके आऊंगा तो ये 3a हो जाएगी और 2b को उधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, a को इधर लेके आऊंगा तो मैं गलत कर रहा हूं यहाँ पे, हाँ ये है 2a और a को उधर लेके आऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी और ये 2b उधर ले जाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी और एक b सिंगल उधर है, इसमें से माइनस करूंगा तो a और वहां पे हो जाएगी 3b। अब मैं यहाँ से a और b का रेशियो निकालूं है ना, तो a की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो है ना, 1 इन 2 में, तो a क्या करेगा डिवाइड। तो मुझे यहाँ से a की वैल्यू और b की वैल्यू पता चल गई।
अब हमें ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, तो बी कितना है 1, और किसका पूछा है हमें, ए का, तो ए की वैल्यू कितनी है 3%। के लिए क्या करोगे 100% से मल्टीप्लाई, है ना, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से नहीं करना है ना। अगर आपको यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी दे रखा है, तो आप इसमें डायरेक्ट a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, तो डायरेक्ट वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये प्रश्न ऐसे नहीं करना होता है ना। अगर आप ये प्रश्न ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें a और b की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पे परसेंट से आपको परसेंट काटना है, 20 से इसको एक बार, 20 से इसको एक बार और 20 से इसको दो बार कैंसिल आउट कर दोगे, है ना। तो अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है और आपको क्या निकालनी है, b की वैल्यू, ठीक है भाई, आपको क्या निकालनी है, a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो यहाँ से जो a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू सबसे पहले दे रखी है यहाँ पे, देखो a और a, तो a की वैल्यू जो पहला वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, यानी 2 को और 1 को ऐड कर लोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। अच्छा b की वैल्यू यानी दूसरा वाला वेरिएबल है इसमें, यानी b और ये b, ये दूसरा वाला वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आएगी इनका डिफरेंस। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस मतलब 2 में से आप 1 को माइनस कर दो, तो a की वैल्यू b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फिर आप निकाल दो। आपको पूछा है b के बारे में, किससे कंपेयर करवा रहा है, a से, और परसेंट के लिए क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 3, और परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बताओ भाई, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? गुड। तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला वेरिएबल निकालना होता है वो तो दोनों को प्लस करके निकाल देना है ना, और जो बाद वाला जो वेरिएबल है b, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस करके, है ना। आप हमारी बात से सहमत होंगे। चलो अब इसका आंसर बताइए, ठीक है, अब इसका आंसर बताइए। वेरी गुड, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। देखो परसेंट से आप परसेंट को काट दो, है ना, 10 से इसको 2 बार और 10 से इसको कितनी बार काटेंगे भाई, 3 बार, ठीक है। तो सबसे पहला वेरिएबल हमारे पास x है, तो हम x की वैल्यू इन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे, 2 को और 3 को ऐड करके, यानी 5। अगर हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का अंतर, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। अब हमें क्या पूछा है, x y का कितना परसेंट है, तो x के बारे में पूछा है, हमें पूछा है x के बारे में, और किससे कंपेयर कर रहा है, y से, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, और y की वैल्यू हमारे पास 1 है, परसेंट के लिए क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 500%। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, गुड, ऑप्शन नंबर सी सी सी, गुड, बहुत बढ़िया भाई। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये है ना, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं ना, लेकिन आप इनकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेंगे आपको, है ना। क्वेश्चन है, यदि ए का 60%, बी का 30% है, तो फिर बताओ, फिर आपको बता रखा है बी बराबर है सी का 40%, और सी के बारे में बता रखा है सी ए का x% है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है ना। ये प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं हालांकि। तो सबसे पहले आप यहां से देखेंगे, परसेंट से आप परसेंट काट दोगे, 30 से इसको एक बार और 30 से इसको 2 बार, तो हमने यहां से निकाला a इंटू 2 और b इंटू 1। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ठीक है भाई। a अपॉन b करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी 1 और 2 का रेशियो, a और b में 1 और 2 का रेशियो है ना। उसके बाद हमें बता रखा है b के बारे में, b के बारे में बता रखा है, b जो है c का कितना है 40%, तो 40% के लिए क्या करोगे, ऐसे परसेंट हटाओगे तो आप क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे नीचे, है ना, क्लियर है। तो यहां से b अपॉन सी जो आएगा, 20 से इसको 20 से इसको 20 से इसको 2 बार और 20 से इसको 5 बार, यानी b और c में, b और जो c में जो रेशियो निकालेंगे 2:5, ठीक है। b और c में जो रेशियो निकालेंगे 2:5 आ जाएगा, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें ये वाली जो लाइन है, ये वाली निकालनी है। तो c जो है कंपेयर a का, तो a से कितना परसेंट है, ये वाली बात बतानी है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, a और c की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। तो देखो सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, यहाँ पे हमें जो रेशियो दे रखा है वो a और b में दे रखा है, वो कितना है 1:2, और हमें फिर रेशियो दे रखा है b और c में, ये कितना है 2:5,
और हम आपसे कह रहे हैं कि हमें तो ए और सी का केवल रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना है, ए के लिए तो इनसे मल्टीप्लाई कर देना है, इनका मल्टीप्लाई है ना, और बी के लिए इनका मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन आप कोई भी लेफ्ट वाली वैल्यू से कोई भी राइट वाली वैल्यू क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना। तो देखो कोई भी लेफ्ट वाली वैल्यू से कोई भी राइट वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है क्या, क्या इस वाले दो से ये वाला दो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम ए और सी का रेशियो निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 1:5, है ना। तो हमें सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 1, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 500%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताओ, है ना। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% कम है और सी ए प्लस बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने % अधिक है। अब ये प्रश्न करना, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब वैल्यू मान लेंगे, है ना। तो ये कह रहा है कि जो b से 40% कम a है, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 100 है यहाँ पे, है ना। बात समझ पा रहे हैं ये वाली बात। और उसने c के बारे में बता रखा है, जो c है ना, c a प्लस b के योगफल का, a प्लस b का योगफल निकालेंगे तो 160, और इसका भी कितना, 40%। 40% मतलब 2/5, 40 मतलब 2/5, 5 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 32, और 32 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 64, यानी सी की वैल्यू कितनी है, 64। बी की वैल्यू क्वेश्चन में हमने कितनी मानी है, 100। उसने बता रखा है कि बताओ बी सी से, है ना, बी सी से कितना % ज्यादा है ना। तो बी देखना सी से कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है ना। तो 36 ज्यादा है किससे भाई, सी से। तो सी की वैल्यू कितनी है, हाँ सी से, सी की वैल्यू कितनी है, 64, और परसेंट के लिए क्या निकालेंगे, 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। बच्चों वाले क्वेश्चन है ना। अब हमें कैंसिल आउट करना है इसको 4 से, तो 4 से इसको 25, और 4 से इसको 16, और करो कैंसिल आउट, 2 से इसको 18 है, 2 से इसको 8, 4 से काट लो। तो पहले 4 से काट लो, है ना। तो 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 से इसको 25, और 4 से इसको 16। अब 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 9 बार, और 4 से इसको 4 बार। 25 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 25 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, और 225 में आप डिवाइड देना है 4 से, है ना। तो कितनी बार जाएगा, 5 और 6, 1/4%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। कुछ नहीं होता ऐसे क्वेश्चनों में, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, है ना। चलो अब ये करके दिखाओ, ये प्रश्न करके दिखाओ। पहले पिछले जैसा क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% अधिक है और सी ए प्लस बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने % अधिक है। ये प्रश्न है, ए के बारे में बता रखा है, ए ज्यादा है कितना, 40%, तो ये ए की वैल्यू 140, किससे, बी से, तो बी की वैल्यू 100। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। फिर हमें बताया है कि सी के बारे में, ए प्लस बी के योगफल का 40% है ना। तो जो सी है ना, ए प्लस बी का योगफल कितना हो जाएगा, 240, और 240 का हमें निकालना है 40%, तो 40% का मतलब 2/5। तो हमें यहाँ पे कर देना है 2/5, खत्म। बताओ सी की वैल्यू निकालनी है, 5 से इसको कितने बार काटोगे, 4 और 8, मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा, 96। कितना हो जाएगा भाई, 96, है ना। तो सी की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा है कि भाई क्या करो, बी को बताओ सी से कितने % ज्यादा है। तो बी की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी मानी थी, 100। बी की वैल्यू कितनी मानी थी, 100, है ना। तो सी से कंपेयर करो बी की, कितनी ज्यादा है भाई, 4 ज्यादा है, किससे भाई, 96 से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई, खत्म कर लो। 4 से बताओ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार, तो 2 और 4, यानी 24 बार। 4 से इसको 25, और 4 से इसको 6 बार, तो ये हो जाएगा 25/6%। ऑप्शन है कोई नहीं, है ना। तो डिवाइड देना है, 6 चौक 24, है ना। तो कितने बार चले जाएगा, 4 बार चले जाएगा, और 1/6, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन से होने वाला है, ए। क्लियर है।
अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ महारथियों। अब बताएं हमें ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न है यदि ए बी से 25% अधिक है, तो सबसे पहले क्या कर लो आप, इसमें ए की वैल्यू मान लो, है ना। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 125, तो बी की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी आपको, 100। क्लियर है। फिर हमें बता रखा है जो बी है, बी सी से, है ना, बी सी से। आप ऐसे मत करो, आप इसको क्लियरली लिख के करो, इस वाले प्रश्न को आप क्लियरली लिख के करेंगे, है ना। हमें बता रखा है ए और बी के बारे में, तो यहां पर ए और बी, तो ए जो अधिक है कितना है भाई 125, यानी 25% अधिक है किससे भाई, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। बी सी से 40% कम है, तो बी के बारे में बता रखा है अब की बार 40% कम, तो ये 60, और ये किससे, सी से, यानी सी कितना 100। अब बता रखा है सी डी से 30% अधिक है, तो सी जो है डी से 30% अधिक, तो सी की कितना है 130 और डी कितना है 100। और फिर हमें पूछा है ए और डी के बारे में, तो हमें यहां से रेशियो निकाल देना है ना। सबसे पहले हमें क्या कर देना है, यहां से रेशियो निकाल देना है 5 से और 5 से, यानी 25 से काट लो इनको। 25 से ये कितने बार, 5 बार, और 25 से ये 4 बार। 20 से और 20 से इसको 3 बार, और 20 से इसको 5 बार। अब 10 से काटो इनको, तो कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे रेशियो 10। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। वो 13 है, कहीं आप उसको 18 समझ रहे हो ना, ये 13 है और ये भी 3, ठीक है। अब हमें निकालनी है क्या, ए और डी का रेशियो निकालना है हमें। तो हमने आपको एक बात बताई, ये लेफ्ट वाले एक तरफ और राइट वाले एक तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनमें लेफ्ट वाली वैल्यू से कोई भी राइट वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो कर दो। 5 से आप 5 कैंसिल आउट कर दोगे, है ना। उसके बाद कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है नहीं, तो बस कर लो। 13 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, और 4 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40। क्लियर है, बिल्कुल। अब उसने बताया कि डी से बताओ ए कितने % कम है, तो डी से वैसे ए 1 कम है ना, और किससे कंपेयर कर रहा है, डी से, तो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40, और परसेंट के लिए क्या करोगे 100% से मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है ना। तो इसका मतलब होता है 2.5%, है ना। अब बताओ क्या आप हमारी बात से सहमत है, अब बताइए, है ना, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, है ना। अब हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि बता रखा होता है दो संख्याओं के बारे में, है ना। दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है ना। तो यानी ऐसी कंडीशन में आपको जो तीसरी संख्या दे रखी है जिससे कंपेयर कर रहा है उसको आपको 100 मान लेना है। तो यहाँ पे सी के बारे में बता रखा है ना, तो सबसे पहले हम ए और बी और यहाँ पे मान लो सी, तो सी से कंपेयर कर रहा है तो सी को तो 100 मान लो सबसे पहले, और फिर क्रमशः 15% कम है, तो ये वाली वैल्यू ए संख्या है वो 85 है, और ये वाली 32% कम है, तो इसका मतलब है ये 68 संख्या है, ये 68 हो गई। फिर हमें क्या पूछा है, संख्या बी के बारे में पूछा है, संख्या बी ए से कितने % कम है, संख्या बी के बारे में पूछा है और ए से, ठीक है भाई। ए से ये वाली भी कितने कम है देखो, तो हम 85 में से ये माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 7, और हमारे पास 17, यानी ये 17 कम है। किससे कम है भाई, ए से। ए कितना है 85, और परसेंट के लिए क्या करोगे आप 100% से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब 17 से इस वाली वैल्यू को 5 बार कैंसिल आउट करोगे, और 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे 20 बार, तो 20% आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है ना। बताओ क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल। अब हमें ये क्वेश्चन बताओ, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है ना। ये प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। तो दो संख्या हैं, तो हम पहली संख्या इसको मान लेंगे, सेकंड इसको, दूसरी संख्या इसको, और तीसरी संख्या इसको मान लेंगे। अब कह रहा है कि हमारी तीसरी संख्या से ये क्रमशः अधिक है, तो ये कितनी अधिक है भाई 25%, 125, दूसरी वाली 20% अधिक है, तो ये 120 हमें पूछा है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है भाई, ये वाली 5 कम है, ठीक है भाई। कितना कम है 5,
और दो पहली संख्या से पूछा यानी 125 से कंपेयर हो रही है, और परसेंट के लिए क्या करोगे 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। क्या किससे कैंसिल आउट करेंगे आप इसको, 25 से इसको 4 बार और 25 से इसको 5 बार और 5 से इसको 5 बार, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 4% आ जाएगी, है ना। तो यानी कितने कम है भाई, 4% कम है। क्या आप हमारी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, तीन संख्याएं x, y और z इस प्रकार हैं कि x z का 30% है और y z का 40% है। यदि x y का p% है तो p का मान क्या है। तो हमने आपको बताया था, तो इसकी जगह पे आपको क्या पढ़ना है, कितना। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, कितना, है ना। तो सबसे पहले हमें बता रखा है x z का 30%। तो x और z में जो रेशियो है वो कितना है, 30% का है। तो 30% का मतलब 30/100, 10 से काटेंगे तो इनका जो रेशियो है वो 3 का 10 से रेशियो आ जाएगा। उसके बाद हमें बता रखा है y जो है z का कितना परसेंट है, 40%। तो 40/100, 20 से कैंसिल आउट करो इनको, 20 से इसको और 20 से इसको, 20 से इसको 2 बार, तो 20 से इसको 2 बार काट दूंगा मैं, है ना। 20 से इसको 2 बार और 20 से इसको 5 बार। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल। तो हमें जो रेशियो दे रखा है ये x और z में दे रखा है ना, x और z का रेशियो कितना दे रखा है भाई, 3 का 10 से रेशियो। उसके बाद y का z से दे रखा है ना, तो यहाँ पे z लिखो और यहाँ पे y लिखो। तो मैंने उल्टा कर दिया, मैं y का z से दे रखा है तो मैं z से y का देख रहा हूँ, तो z बाद में है। तो z की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर है, आप क्या हमारी बात से सहमत हैं। अगर हमें यहाँ से x और y में रेशियो चाहिए, हमें x और y में रेशियो चाहिए, तो क्या करेंगे हम लेफ्ट वाली वैल्यू से राइट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर कोई लेफ्ट वाली वैल्यू से कोई भी राइट वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो काट दो। ये कितनी बार हो रही है, 2 बार। तो इस यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है ना। तो x और y की वैल्यू निकाल ली, तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है x y का कितनी परसेंट है ना। तो x अपॉन y का परसेंट पूछा है हमें, है ना। x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4%। के लिए क्या करोगे 100% से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये हो जाएगा 75%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं भाई, बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब ये प्रश्न करके दिखाओ। ये संख्या वाले प्रश्न आ गए हैं ना, ये बहुत इजी प्रश्न होते हैं। किसी संख्या में से 106 घटाने पर वह संख्या 47% रह जाती है, उस संख्या का 11.5% क्या है ना। बहुत इजी प्रश्न है ये भी, है ना। तो मान के चलो हम संख्या को क्या मान लें, 100% मान लें। संख्या हमारे पास कितनी है 100%, ठीक है। तो संख्या है हमारे पास 100% और उसमें से कितना घटा रहे हैं भाई, 106 घटा रहे हैं। तो वो कितनी हो जाती है, 47% रह जाती है, खत्म। बस इतना सा प्रश्न है ना। तो 47 को भाई इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा 53। तो यानी ये 53% की वैल्यू कितनी है 106। तो आपको पूछिए 11.5% की वैल्यू बताओ, है ना। तो 53 की वैल्यू ये, तो हमें कितने की पूछा है, इतने की। 106 किसकी वैल्यू है 53 की, और हमें कितने की पूछा है 11.5। 11.5 मतलब 11.5। बस खत्म कर लो, कितने बार कट जाएगी ये, इससे ये वाली वैल्यू 2 बार कटने वाली है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी प्रश्न होते हैं ये वाले, है ना। संख्या को क्या मान लेना, आपको 100 मान लेना है, फिर तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। यदि a के 30% में b का 40% जोड़ा जाए तो b का 80% प्राप्त होता है। तो ये कह रहा है कि a का 30%, a के 30% में b का 40% जोड़ो, है ना। देखो a का 30% कैसे निकालोगे, a का 30% हो जाएगा 30 और उसमें कितना जोड़ा जा रहा है b का 40%। तो फिर बताओ वो किसका हो जाता है, तो b का 80% प्राप्त होता है। तो b का 80%, खत्म। अब देखो तीनों जगह आपको परसेंट देखने को मिल रही है ना, तीनों जगह परसेंट देखने को मिल रही है। तो इस वाली परसेंट से ये वाली परसेंट और ये वाली परसेंट एक दूसरे से खत्म हो जाएंगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा,
और 10 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 से ये खत्म, ये 0 खत्म, और 10 से ये 0 खत्म। यहाँ पे ये हो जाएगा ये 3a, यहाँ पे हो जाएगा 4b, प्लस लगाओ बीच में, यहाँ पे 4b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8b। ठीक है भाई, यहाँ पे ये 3a, 8b में से आप ये वाली 4b माइनस कर दो, तो 3a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4b के बराबर हो जाएगी। यहाँ से आप a और b का रेशियो निकाल सकते हो, है ना। तो a की वैल्यू कितनी 4 और b की वैल्यू कितनी 3। हमें क्या पूछा है, ba का, हमें पूछा है ba का कितना परसेंट है, बस खत्म क्वेश्चन। b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। परसेंट के लिए क्या करोगे 100% से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 75%, है ना। ये भी बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं 140% हो जाती है ना। तो संख्या मान लो, ऐसी कंडीशन में आपको संख्या कितनी माननी है 100%, और संख्या में 216 आप जैसे ही जोड़ दोगे, है ना, तो वो कितनी हो जाएगी 140% हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 216 जो बराबर है, इन दोनों का अंतर कितना है 40, तो 40% के बराबर है 216। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो हमें पूछ रहा है वह संख्या, यानी कितना 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 216 जो है वो कितने की है 40% की वैल्यू है, और हमें पूछ रहा है कितने की 100% की वैल्यू पूछ रहा है। खत्म, परसेंट क्यों लगा रहा हूं मैं। हाँ, 2 से इसको और 2 से इसको 20 से काट लो, 20 से इसको 5 बार और 20 से इसको कितने बार 2 बार, और 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 108, और इसका मल्टीप्लाई कितने से करना है 5 से, तो कितना हो जाएगा 540। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, है ना। अब ये प्रश्न करके दिखाओ, है ना। चलो ये प्रश्न आप अपने होमवर्क में ले लो, है ना। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में देंगे सभी, है ना। तो कैसा लगा भाई ये सेशन, ये सारी वीडियो आपको धीरे धीरे ऐसे ही मिलने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही तैयारी करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई।